जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने शुरू से ही ग्रामर स्टार्ट कर दी है क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 शिप। शिप ई राइजिंग रूल के तहत हो जाएगा शिप ई हुआ। मोटिव है ग्रामर नंबर 1। आज जो हम ग्रामर पढ़ेंगे वह से और से। एक्चुअली इस ग्रामर में हम किसी की कोई रहनुमाई करते हैं या किसी को कोई हदायत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी को कोई रास्ता बताना या फिर किसी की कोई रहनुमाई करना। और इस ग्रामर के फिक्रे में आखिर में इस्तेमाल करते हैं एंडिंग सेयो और सेयो की एंडिंग करते हैं। सेयो उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे पास आखिरी कॉन्सोनेंट रियल होगा या फिर फिक्रे की एंडिंग किसी वावल्स पर खत्म होगी। इस वाले हिस्से का मतलब है कि हम जो सेयो का इस्तेमाल करेंगे वो उस वक्त करेंगे कि जब किसी के नीचे बच्चम आए, लेकिन वो बच्चम जो है रियल होना चाहिए। वो बच्चम सिर्फ रियल हो या इसके अलावा किसी भी वावल आ जाए, कोई वावल आ जाए तो उस पर एंडिंग हो रही हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और पश्चिम में रियल के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो उससे का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम कोई फर्ज करें, एक एग्जांपल है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टीम वर्ब हो जिसके नीचे रियल आ रहा हो, सालदार सालदार, तो इसके नीचे क्या है रियल। तो रियल जब आ जाएगा तो ये डायरेक्ट सेओ के अंदर इस्तेमाल होगा। क्यों? इसकी कंडीशन ये है कि सेओ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे पास आखिरी कॉन्सोनेंट सिर्फ रियल होगा या फिर किसी वावल पर खत्म होगा। और पश्चिम में रियल के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए। अगर रियल के अलावा सपोज यहाँ रियल है, इसके अलावा कोई और आ जाता है हत्ता, तो फिर जो है ये उ सेव के अंदर इसकी एंडिंग होगी, उस सेव के अंदर एंडिंग होगी। मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब आ जाएंगे छा कॉन्सोनेंट टू सेव। मतलब अगर कोई स्टीम वर्ब है उसके नीचे कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम को सेव में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे है मोक्ष वावल और प्लस शाम कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट के अंदर जो है वो सिर्फ आपका रियल अगर आया तो फिर आप इसमें एंडिंग करेंगे। अगर रियल नहीं होता, वावल पर ही कोई स्टीम वर्ब खत्म होता है तो फिर हम इसके उसी में आ जाएंगे। सपोज ये एक एग्जांपल है द, तो फिर ये क्या है पश्चिम आ गया दा। अब पश्चिम आ गया है तो यहां हम जो है ये साइलेंट करके इसको पढ़ेंगे तो ये वाला जो ऊपर जाके इसके अंदर एंडिंग हो जाएगी तो ये पढ़ा जाएगा इल किसेओ किसेओ। तो फिर यहां पर इसकी एंडिंग इस तरीके से होगी। इसी तरीके से है ये अन अंधा बैठना दा कटा, तो फिर इसकी एंडिंग हो जाएगी यहाँ पे जो है डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है, फाइनल कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें हम एक को साइलेंट करते हैं और एक को पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा अन जिससे हो, अनजिस से इसकी एंडिंग होगी। इसी तरीके से अगर हम इधर आएंगे तो वहां हमें जो समझाया गया है वो ये बताया गया है कि अगर बच्चम ना आए तो इसमें सेव का इस्तेमाल होगा और अगर बच्चम के अंदर रियल आ जाए तो भी सेव का इस्तेमाल होगा।
तो जैसे एक लफ्ज है खीदा रीदा, इंतजार करना, टू वेट। दा कटा तो हमारे पास बच गया खी दा री, खीदा री, और प्लस हम सेव का इस्तेमाल कर देंगे तो ये बन जाएगा खीदा रिसेव, क्योंकि इसके अंदर बच्चम नहीं आया है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है ओदा, दा कटा वो बचा प्लस सेव, तो बन जाएगा ओ सेव। तो ये ओ सेव ये एंडिंग की है, ये एग्जांपल लिखी है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ किया। अब आ जाए जी इसका फिक्रे के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। छंगमोनेल थक दा, बंद करना, ये दा काट दिया है तो पढ़ा जाएगा हमारी एंडिंग किसके पे आ रही है, बच्चम आ गया है नीचे, कॉन्सोनेंट आ गया है, दिक्कत आ गया है। अगर यहाँ रियल होता तो फिर हम डायरेक्ट सेव के अंदर इस्तेमाल करते और एंडिंग करते, और यहाँ पे है रियल के अलावा अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम उसकी एंडिंग जो है इसमें करेंगे। छंग छंगमोनेल थत्ता, थत्ता दा कटो, दिक्कत आ गया तो बन गया थादिसेयो, थादिसेयो। इसी तरीके से हमने सादा एग्जांपल सेयो की ली है, त्वांशी त्वांशी पल्लीरी ओसेयो, जल्दी से आओ खान साहब, जल्दी आओ या खिड़की को बंद कर दीजिए, या खिड़की को बंद करें। त्वांशी पल्ली ओसेयो, अब ओ कैसे आ गया ओसेयो, ये है ओ दा, दा कटा ओ बचा प्लस लग गया सेयो में एंडिंग हो जाए, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुआ स्ट्रिंग वर्ब है वो हमारा ओ पे। तो उम्मीद करता हूं कि एक तो ये फॉर्मेट है, और एक तरीका इस तरीके से भी आप इसको आसानी से इस ग्रामर को सॉल्व कर सकते हैं। ओ सेयो वाव सेव। फॉर रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस सजेस्ट या कोई सजेशंस देते हैं, कोई रहनुमाई करते हैं, प्लस कमांड, कोई कमांड देते हैं, प्लस पोलाइटली किसी से कोई नरमी से बात करते हैं, प्लीज डू समथिंग, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि वर्ब स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ जो भी आपका वर्ब होगा उसके साथ तो सेव या फिर सेव का इस्तेमाल होगा। सादे एग्जांपल में आप इसको ले लें, अगर पश्चिम आए, अगर पश्चिम आए इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर वावल्स आए, एंडिंग में दा काटने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो स्ट्रिंग वर्ब है उसके अंदर कंडीशन अगर पश्चिम की है तो ये, और अगर वावल की है तो फिर सीधा सीधा सेव के अंदर क्लोज करेंगे। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर रियल आ जाता है, सपोज किसी के अंदर रियल आ जाता है, तो फिर हम उसको इसके अंदर सेव के अंदर करेंगे। रियल के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट नीचे आ जाए तो हम डायरेक्ट उसको सेव के अंदर इसकी क्लोजिंग करेंगे। स्ट्रिंग वर्ब या वर्ब स्ट्रिंग हैज हत्शिम, अगर बच्चम है वर्ब में धा काटने के बाद अगर बच्चम है तो एडेड करेंगे, खुद सेव के अंदर उसको ऐड कर देंगे। वर्ब स्ट्रिंग हैज नो हत्शिम, अगर वर्ब धा काटने के बाद हत्शिम नहीं है तो फिर एडेड करेंगे, सेव के अंदर उसकी क्लोजिंग एंडिंग करेंगे। जैसा कि खादा, ये एक एग्जांपल है, खादा है, दा कट गया बच गया खा। अब हमने इस कंडीशन में देखना है कि आया कि इसके नीचे बच्चम है कि नहीं है, और अगर इसके नीचे बच्चम हो, फर्ज करें इसके नीचे दिक्कत आ जाता है रियल के अलावा, अगर रियल आएगा तो फिर इसमें एंडिंग होगी उसकी सेव के अंदर, फिर सेव के अंदर अगर रियल आ जाए, और अगर रियल ना हो तो फिर क्या है
जैसे ये कंडीशन बन गई है तो सादा सा सेव के अंदर हो जाएगा प्लस सेव, तो बन गया खासेव, खासेव। आ गया जी उंदुहादा, गा कटा उन दुहा। अब हमने ये कंडीशन देखनी है कि इसके देखना है कि नीचे बच्छम है कि नहीं है। अगर बच्छम है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो फिर हमारा उससे में आ जाएगा, अगर नहीं है तो सीधा सीधा सेव के अंदर एंडिंग हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा उन हा सेव। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों फॉर्मेट से समझ में आ गया। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट इजी लगता है तो आप इस पे ये ग्रामर देख लें, और अगर आपको ये वाला फॉर्मेट इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी इस वाली ग्रामर को सॉल्व करते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 12 था और उसकी मुनफिक जो है वो पहली ग्रामर थी जो हमने यहाँ पे अभी सीखी है। अब हम चैप्टर की रीडिंग की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, चैप्टर हमारा 12 है और शिबी ग्वा, शिबी ग्वा चैप्टर नंबर 12 फ्योंगवान हॉस्पिटल युफे 7 या बराबर यागुगी मेडिकल स्टोर, इससे वो है हॉस्पिटल के करीब, हॉस्पिटल के बराबर मेडिकल स्टोर है, मौजूद है, इससे वो मौजूद है। फ्योंगवान युफे योगुगी, इससे वो फ्योंगवान हॉस्पिटल युफे बराबर या साथ यागुगी मेडिकल स्टोर, इससे वो है। ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। हक्सिक मुख्फ्यू चैप्टर की पढ़ाई वुच्छी लोकेशन को कहते हैं, वा और खिल रोड या स्ट्रीट छत की तलाश करें। वुच्छी लोकेशन, वा और खिल रोड छत की तलाश करें। मुनफिक ग्रामर है उ सेओ और उ रो। ये हमने अभी फर्स्ट जो ग्रामर है, ये आज हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही जो है वो एक्सप्लेन की है। आगे जी उही वोकैबुलरी ई थुंग थुंगसा, ये वर्ब है। वुच्छी लोकेशन वा और फंगयोंग का मतलब होता है सिमते डायरेक्शंस। छंबू मालूमात मुनहा कल्चर। खिलगोरी, खिल खोरी भी कह सकते हैं, खिलगोरी। स्ट्रीट थेवा इल थ्वान ई खुनमुरे उन्हेंगी, इससे इस बिल्डिंग में बैंक है। ई ये खुनमुरे बिल्डिंग, अनहेंगी बैंक, इससे है यौजा औरत। ने हाँ, इससे है। थ्वान उन्हेंगी बैंक ओदिए, इससे बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है। यौजा छीहा, छीहा कहते हैं बेसमेंट को, जो आपकी अंडरग्राउंड होती है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल लें तो ZFC के ले लें, जो आप अंडरग्राउंड जाकर जो है बेसमेंट में खाना खाते हैं। यौजा औरत, छीहा यौजा औरत, छीहा बेसमेंट, इल छुंगे, इससे ओ बेसमेंट नंबर 1 या फर्स्ट बेसमेंट में है। छिहारू रू की तरफ, रू क्या है, ग्रामर है जो आप हमने जो है कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। छिहारू कहता है बेसमेंट की तरफ। नेरेओ खासेओ जाएं या उतर जाएं या बेसमेंट की तरफ जाएं।
छिहा इलजुंगे इसेओ छिहारू नेरियो खासेओ। बेसमेंट की तरफ जाए। टीआईपी टिप खुलमिन बिल्डिंग। ओक्सिंग ओक्संग छत। अब यहां से ऊपर जाएंगे, यह आपको दे रहा है जी, ये वाली जो दो है ये आपकी बेसमेंट है और ये आपकी मंजिल नंबर। छिहा ई बेसमेंट नंबर 2, छिहा इलचुंग बेसमेंट नंबर 1, इलचुंग फर्स्ट फ्लोर, इलचुंग सेकंड फ्लोर और सम जुंग जो है वो आपकी तीसरा फ्लोर कहलाएगा। इस तरफ देखेंगे एलओबी तो आपका एलिवेटर है और खेदन सीढ़ियां। आगे चलेंगे जी। आगे है उही अल्फाज का जखीरा या वोकैबुलरी ई थोंग थोंगसा वर्ब के साथ। नेरियो खादा नीचे की तरफ जाना या नीचे उतरना। नेरियो ओदा। अब ये देखिए यहां पे डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है कि ये जो तस्वीर है ये साहब इसको कह रहा है कि नेरियो खादा नीचे की तरफ जाए या उतरे। अब ये नीचे आके उसको ऊपर से कह रहा है कि नेरियो ओदा नीचे की तरफ आए। आप पिक्स की ये जो एरो है इसको समझें। नेरियो ओदा नीचे की तरफ उतर कर आए। आगे जी उल्ला खादा। अब ये नीचे से जो है इधर इंडिकेटर दे रहा है कि ऊपर की तरफ आए। ये साहब क्या कह रहा है कि ऊपर की तरफ आए। फिर कह रहा है उल्ला ओदा। अब ये यहाँ पे चढ़कर जो है उसको कह रहा है कि ऊपर आए या ऊपर की तरफ आए। नागादा बाहर निकलना, ये एरो दे रहा है कि आप बाहर जाए। नाउदा बाहर आना। अब ये बाहर खड़ा होकर अंदर वाले आदमी को कहता है कि बाहर आओ। द्रोह खाली दाखिल होना, ये एरो दे रहा है कि दाखिल हो जाए और यह कह द्रोदा अंदर आना। अब ये साहब यहां खड़ा होकर इसको इंडिकेटर दे रहा है कि अंदर आ जाए। थोड़ा खादा घूम कर जाना, मुड़कर जाना। थोड़ा उदा घूम कर आना। अब यहां से एरो दे रहा घूम रहा है और यहां से कह रहा है घूम कर आना। मुनफब ई ग्रामर, जैसा कि आपने आज हमने स्टार्टिंग में ही इस वाली ग्रामर को ले लिया है कि हम पहले वहां एक्सप्लेन किया है। अब आ जाए हम नीचे जो है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये हमने ऊपर पढ़ ली है। इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट है और इंग्लिश में भी है। दोनों साइड पे दोनों तरीके से आपको बता दिया है। जो भी आपको आसानी से समझ आ जाए आप उस तरीके से इस ग्रामर को हल कर सकते हैं जी। नंबर 1 खा शिकतंगी होटल। ओदिए से कहाँ है होटल, कहाँ है। ना खा तुम या आप, ना मैं। खुनमुल बिल्डिंग। फग के बाहर, इससे बिल्डिंग के बाहर है। बिल्डिंग के बाहर है, इमारत के बाहर है। छो छिखरो सो चुखीरो ना खासे बाहर की तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। नंबर 2 त्वानशी पल्लियों से त्वान साहेब क्या करें जल्दी आ जाएं। तनेहा रस्यो समझ गया। झुमका मन 1 मिनट। खिदर से इंतजार करें, हाँ समझ गया थोड़ा इंतजार करें। नंबर 3 योगी यहाँ छारी से सीट है। कहता नेहा अंजसो बैठ जाए। यहाँ पे भी आपकी ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है। ये एग्जाम्पल में भी हमने वहां लिखा है। आगे जी योनसिब इल करीमल बुगो अलमाजुन थानोरुल युनकुल हासे मैच पिक्चर टू द कोरस्पॉन्डिंग वर्ड। अब आपने देखना है ये सारी पिक्स जो है यहाँ से उसने ली है और आप देखेंगे कि यहाँ पे
ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर दे रहा है। अब ये देखें कि ये है नेरियो खादा, नीचे की तरफ जाए। अब ये नीचे से अब उस आपको कहता है कि ऊपर की तरफ जाए, तो ये आ जाएगा उल्ला खादा, ऊपर की तरफ जाए। ये कह रहा है जी यहाँ पे द्रो खादा दाखिल हो जाए, और यहाँ से कह रहा है नागादा बाहर जाए। तो ये एरो बाहर के लिए है और ये एरो एंटर होने के लिए कह रहा है। आगे चलेंगे जी, ये आपको वो बिल्डिंग समझा दी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। करीमल भोगो, तस्वीर को देखकर होगी मसाल छुरम की तरह से रुला सायुंग हा सो थे वारुल मुनसंग हासेओ। कहता तस्वीर को देखकर आपने मुकम्मल करना है इस ग्रामर को। होगी मसाल है ई खुनमने या गुगी सेओ, इस बिल्डिंग में मेडिकल स्टोर है। कहता है ना छीहा इलजुंगे सेओ, बेसमेंट नंबर 1 पे है या बेसमेंट नंबर 1 में है। छो चुखीरो नेरियो खासेओ, कहता उस तरफ बाहर नीचे उतर जाए, उस तरफ नीचे उतर जाए। इसी तरीके से आपकी ये जो है इस वाली बिल्डिंग के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ कह रहा है नंबर 1 ई खुनमरे इन्हेंगे सेओ, कि इस बिल्डिंग में बैंक है। कहता ने हाँ ई छुंगी सेओ, बिल्डिंग में बेस नंबर 2 पे है, सॉरी मंजिल 2 पे है। ये यहाँ पे आपकी बेसमेंट है, और इस वाले पोर्शन में आपको जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये आपके जो है मंजिल है 1 नंबर, और ये 2 नंबर में आपको जो है अनेंगी बता दी है। फिर उसने कहा है कि छोखी दनीरो, अब ये कह रहा है कि सीढ़ियों के जरिए उल्ला खास से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है और अनेंगा आपका यहाँ पे है। ये इसको कह रहा है कि सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाए। शोखेदानीरो उल्ला खासेओ, ऊपर की तरफ जाए। जी नंबर 2 है ई खुनमुने फ्यूनिजुमी इसेओ, कि इस बिल्डिंग में सहूलियाती स्टोर है, और ये आपका सहूलियाती स्टोर यहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहा है ने हाँ समचुगी से हो, 3 नंबर मंजिल में है, 1 2 3 यहाँ पे है। तो फिर कह रहा है कि समचुखीरो, फिर यहाँ पे भी कह रहा है उल्ला खास है ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये अगर ऊपर होते तो फिर ये कहता नीचे की तरफ जाए, लेकिन ये यहाँ नीचे से है और ये आपका सहूलियाती स्टोर ऊपर है। इसी तरीके से नंबर 3 है ई खुनमुरे, इस बिल्डिंग में ओशेगुकी ओशेगुकी इस बिल्डिंग में डाकखाना है। तो ये आपकी बिल्डिंग से बाहर है। तो कहता है ओछेगु ओछे खुगुन गुन थक्का सेओ, ओछेगु बिल्डिंग से बाहर है। कहता फकरो बाहर की तरफ, नागा सेओ बाहर की तरफ जाए, फकीरो नागा सेओ बाहर की तरफ जाए। जी कल थेवा ई है, इंशाल्लाह हम कल ग्रामर के साथ पहले ग्रामर पढ़ेंगे, फिर हम थेवा ई को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल नेक्स्ट थेवा ई में, पार्ट 2 होगा वीडियो का। ओके जी, अल्लाह।